नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो एक्सरसाइजेस जो एक पैरालिसिस पेशेंट की को हेल्प कर सकती है दोबारा से खड़े होने में, पहले से बेटर बैलेंस बनाने में, दोबारा से चलने में। जब किसी को पैरालिसिस होता है तो लेफ़्ट या राइट साइड का होता है, और जब पैरालिसिस हुआ तो ना सिर्फ आपके हाथ पैर की मसल्स ने काम करना बंद किया, बल्कि आपके जो ट्रंक है, आपका जो कोर है, शोल्डर से लेकर आपका हिप तक का जो रीजन है वो भी पैरालाइज हो जाता है। और अगर आपकी ये मसल्स ढंग से काम नहीं कर पा रही, पेशेंट को बैठने में, चलने में, बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कत महसूस होती है। तो इन कोर या जिसे हम ट्रंक भी कहते हैं, इसमें पावर लाना, इसमें स्ट्रेंथनिंग करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बट एक पेशेंट के लिए भी। तो आपको जो एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ईजी रहेंगी, सिंपल रहेंगी। बिगिनर लेवल होगा, उसमें इंटरमीडिएट लेवल होगा और एडवांस लेवल भी होगा। आप एडवांस लेवल तक की एक्सरसाइज इस वीडियो से सीख जाएंगे। मगर हम पहले एक्सरसाइज में जाएं इससे पहले थोड़ा ज़रूरी हो जाता है पैरालिसिस के बारे में समझना। मैं जानता हूँ आप पैरालिसिस के बारे में जानते हैं, आपने सह रहे हैं इसको, मगर आप उसको गहराई से नहीं जानते। जब तक आप अपने शत्रु को, आप उसकी कमियों से नहीं जानते, तब तक आप उसे जीत नहीं सकते। तो हम थोड़ा सा पैरालिसिस को रिवाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ और क्यों आप ठीक नहीं हो पाए। तो जब किसी को पैरालिसिस होता है, ब्रेन यानी ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है कि ब्रेन के अंदर किसी टाइप का खून का थक्का आना या ब्रेन हैमरेज होना, नस फट जाना। तो जब ये कुछ हुआ तो आपके ब्रेन का एक हिस्सा ने काम करना बंद कर दिया। अब दिमाग का काम क्या होता है कि आपके हाथ पैर की मसल्स को मूव करना, कंट्रोल करना। तो ये अब वो ब्रेन का हिस्सा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपके हाथ पैर की मसल्स ने काम करना, हिलना डुलना, कंट्रोल करना बंद कर दिया और वो टाइट हो गई या फिर वो ढीली होकर लटक गई। अगर हम चाहते हैं एक पैरालिसिस पेशेंट के हाथ पैर में फंक्शनिंग लेकर आना, तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? हाथ पैर से नहीं, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी उसकी ब्रेन से, जहाँ पे क्लॉट आता है, जहाँ के सेल्स काम नहीं कर रहे, जहाँ से कमांड सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। तो इस सिग्नल्स को लाने के लिए जो ब्रेन की जो सेल्स हैं वो अब कैसे काम करते हैं। तो अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखो कि जब आपको पैरालिसिस हुआ था तो कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट थी। आप बिल्कुल बेड पे थे, बिल्कुल हिला नहीं जाता था, बोला नहीं जाता था, मगर धीरे धीरे पहले 6 महीने के अंदर आप में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आई। आप दोबारा से चलने लगे, बोलने लगे, आपका हाथ हिलने लगा। मगर कहीं ना कहीं वो 6 महीने बाद इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं रुक गई। अब उसके बाद इम्प्रूवमेंट आपकी बॉडी में नहीं आ रही, आपका हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स में चेंजेस आए नहीं, आपके ब्रेन में क्या हुआ कि जो इम्प्रूवमेंट आ रही थी, ब्रेन के सेल्स जो सीख रहे थे वो सीखना बंद कर देते हैं। अब दिक्कत यहीं से शुरू होती है। अगर हम एक पैरालिसिस पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं तो दोबारा से हमें ये जो नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे ब्रेन के सेल्स दूसरे डेड सेल्स का काम करना सीखते हैं, वो शुरू करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन के सेल्स को ट्रेन करना। अब अगर हम मेडिसिन, जब हम साइंस इंजीनियरिंग की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो ये डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है कि ब्रेन के सेल्स दोबारा से सीखना शुरू कर देते हैं। दिक्कत ये आती है कि उनको ये नहीं पता होता कि अब करना क्या है। उनको उन सेल्स को, उस ब्रेन के नए हिस्से को सिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रिपीटिशन, यानी एक ही काम को बार बार करना पड़ता है। अब इस काम को बार बार करने के लिए हमें रिपीटिशन यानी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज के साथ साथ, रिपीटिशन के साथ साथ हमें करनी पड़ती है मसल्स की स्ट्रेंथनिंग। क्योंकि अब जो मसल्स काम कर रही होती हैं, मैक्सिमम देखा जाता है वो मेजर मसल्स नहीं होती, वो माइनर छोटी छोटी मसल्स होती हैं जिनको हम कम यूज़ करते हैं। तो उन कम यूज़ की मसल्स को अगर हम उसमें स्ट्रेंथ लेकर आना चाहते हैं, दोबारा से ताकत लेकर आना चाहते हैं, तो एक ही तरीका हमारे पास होता है, वो है एक्सरसाइज का। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या देखते हो? मसल्स बड़ी हो जाती हैं। छोटी मसल्स को बड़े बनाना है, उनमें स्ट्रेंथ लेकर आना है, तो इकलौता रास्ता एक्सरसाइज है। कोई मेडिसिन काम नहीं करती है इसके अंदर। तो वो दोनों चीज़ों पे हमें काम करना है, हमें ब्रेन पे भी काम करना है, हमें मसल्स पे काम करना है। जब दोनों ही चीज़ें साथ में काम करती हैं तभी जाके पेशेंट्स के अंदर वो चेंजेस आ पाते हैं जिसके लिए साइंस इंजीनियरिंग फेमस है। तो शुरुआत करते हैं अपनी सिंपल एक्सरसाइज से, बिगनर लेवल की एक्सरसाइज से, जो आपके ट्रंक, आपके कोर को सॉलिड करने में आपकी हेल्प करेगी, आपको दोबारा से खड़े करने में, बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेगी। आज जो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ वो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट इसे आराम से कर सकता है। और ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं ये आपके कोर, आपकी ट्रंक, इस पार्ट को सॉलिड करने के लिए बनी हुई होती हैं। क्योंकि जब हम पैरालिसिस देखते हैं कि किसी को पैरालिसिस होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो आधा हिस्सा पूरा का पूरा पैरालाइज्ड होता है।
आर्म के साथ, लेग के साथ आपका ये जो हाफ पार्ट है, ट्रंक आपका गर्दन से लेकर आपके नीचे तक, नाभि से नीचे तक, ये हिस्सा भी पैरालाइज होता है। अगर ये ढंग से काम ना कर रहा हो तो पेशेंट को बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, खड़े होने में दिक्कत होती है। तो सिंपल एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे। वो एक्सरसाइज सबसे पहले बताऊंगा जो सबसे इजी है बिगनर्स के लिए। अगर आपसे कुछ ना हो तो इस एक्सरसाइज आप बहुत सिंपल तरीके से कर पाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। आपने अपने आर्म को बेड से, सॉलिड बेड हो, हार्ड बेड हो, थोड़ा सा फर्श पे रखना है दोनों तरफ से। अपने घुटनों को दोनों को मोड़ना है और उसके बाद अपनी कमर को उठाना है और यहाँ पे होल्ड करना है। जितना आप होल्ड कर सके ठीक है। ये 10 सेकेंड भी हो सकता है, नीचे रखा 10 सेकेंड भी हो सकता है, ये 2 सेकेंड भी हो सकता है। जितना आप कर सके आपने उतना करना है। आपने होल्ड करना है 2-4 सेकेंड, अपना आराम करना है, फिर से लिफ्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे। इस तरह से आपने 10 सेकेंड का वहाँ पर जाकर होल्ड करना है। फिर से करेंगे एक बार, दोबारा देखेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये भी तो हो सकता है कि पेशेंट से ये भी ना हो, उससे अपना दम ना लग रहा हो, तो क्या किया जाए? अगर पेशेंट से अपना दम नहीं लग पा रहा तो आप पेशेंट की कमर के नीचे हाथ रखकर यहाँ होल्ड कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं कि यहाँ पर वो होल्ड करे और वहाँ पर आप काउंट कीजिए अपने सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से भी एक्सरसाइज करवाई जा सकती है। जब पेशेंट की मसल्स में ताकत आ जाएगी तो वो ये एक्सरसाइज खुद ब खुद करने लगेगा। तो ये असिस्टेड भी हो सकती है और नॉन असिस्टेड भी। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई सामान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए टाइम। सेकेंड जो एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ वो पहले वाली से भी सिंपल है। इसमें आपने क्या करना है, अपने नीज को, दोनों नीज को बेंड करना है और उसके बाद दोनों नीज को लेफ्ट लेकर जाओ, फिर राइट लेके जाओ। ये पेशेंट खुद ब खुद भी कर सकता है और ये असिस्टेड भी हो सकती है, किसी की हेल्प से भी हो सकती है। इससे क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपकी यहाँ की जो मसल्स हैं उस पर जोर पड़ता है, वो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू होती है, जहाँ वहाँ पे स्पास्टिसिटी होती हैं वो हटने लगती है। पेशेंट को खड़े होने में यहाँ बैक से हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है, पेशेंट को जो अपना बैलेंस बनाने में हेल्प मिलती है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसे हम कहते हैं नी रोलिंग। ये पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर पेशेंट को स्टैंड होने में दिक्कत होती है, बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, तो ये पेशेंट खुद भी कर सकता है और ये अगर नहीं कर पा रहा तो ये असिस्टेड भी हो सकती है, किसी के हाथ से भी आप इसको आराम से करवा सकते हो। अब सवाल उठता है कि कितना आपने करवाना है। ये एक्सरसाइजेस आप लेके चलिए कि आपने 10-10 के 3 बार सेट करने हैं, यानी 30 टाइम्स। तो ये हुआ 1, एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट, तो 1 काउंट होगा। तो इस तरह से पेशेंट को आपने 10-10 के 3 सेट्स करवाने हैं। इससे जो उसकी बैक है उसमें की मसल्स में पावर आनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे जो हमें चेंजेस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, वो आनी शुरू हो जाती है, मसल्स ठीक रहती हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। आपने इसमें सेकंड की तरह ही करना होता है, अपने नीज को बेंड रखना है और उसको रोल करना है। एक लेग को करना है रोल, कुछ इस तरह से खोलना है, बंद करना है, इस तरह से करना है। पहले भी हम दोनों कर रहे थे, मगर इसमें अब हम एक लेग करेंगे। एक लेग स्ट्रेट रहेगी और एक लेग को मोड़ के आपने इसकी नी रोलिंग करनी है, फ्लोर की तरफ लेके जाना है और इस तरह से इसको करना है। इसी तरह से हम दूसरी लेग की भी एक्सरसाइज करेंगे। आपने ध्यान क्या देना है, हो सकता है पैरालिसिस आपको राइट साइड का हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लेफ्ट साइड की एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जब भी आप पैरालिसिस में एक्सरसाइज करवाएं पेशेंट की, तो दोनों साइड की, लेफ्ट और राइट दोनों साइड की एक्सरसाइज होना ज़रूरी होता है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम एक्सरसाइज करेंगे कि हम उसको नीचे की तरफ बेंड करेंगे, जिससे यहाँ की जो मसल्स हैं उसमें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो, मसल्स ठीक रहें। तो ये थी वो बिगनर एक्सरसाइजेस जो एक पैरालिसिस पेशेंट को तब करनी चाहिए जब उसे बैलेंसिंग में दिक्कत आ रही हो, खड़े होने में दिक्कत आ रही हो। और ये पेशेंट वो भी कर सकते हैं जिनको इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, खड़ा होना चुकी है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि मसल के स्ट्रेच होने से एक तरह से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, मसल्स की जो क्वालिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो बनी रहती है, वो ख़राब नहीं होती। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज के इंटरमीडिएट लेवल, यानी वो
थोड़ी सी लेवल उनके बढ़ जाएंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज थोड़ी सी हैवी होगी, ये उन पेशेंट के लिए है जो इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई है, वो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। मगर ध्यान देने वाली बात क्या होती है पैरालिसिस के अंदर कि ये पैरालिसिस की जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ इससे पेशेंट की मसल्स ठीक रह सकती है, मगर इससे ब्रेन ठीक नहीं होता। बहुत कम पैरालिसिस के पेशेंट ये जानते हैं कि जो पैरालिसिस बीमारी होती है वो मसल्स की नहीं होती, हाथ पैर की नहीं है। हाथ पैर आपके हिल जरूर नहीं रहे, बट इसका कारण आपके हाथ पैर में नहीं होता, वो आपके ब्रेन के अंदर होता है। ब्रेन के अंदर आया हुआ क्लॉट, ब्रेन के अंदर आया हुआ ब्रेन हैमरेज सबसे बड़ा रीज़न होता है पैरालिसिस का। जब कभी आपके ब्रेन में क्लॉट आया, ब्रेन हैमरेज हुआ, तो उसकी वजह से ब्रेन का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। जब आपका बॉडी का हिस्सा काम नहीं कर रहा, ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो ब्रेन का काम क्या होता है, हमारी मसल्स को मूव करना, कंट्रोल करना। तो ये जो कंट्रोल होता है ब्रेन का वो चला जाता है। अब जो हिस्से में डैमेज हुआ है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचने की वजह से वो जो सेल्स होते हैं परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, वो ठीक नहीं होते। मगर जब वो सेल डैमेज हो गए, जो उसके आसपास के नेबरिंग सेल्स होते हैं जो उस जैसे ही होते हैं वो डैमेज पार्ट का काम लेना शुरू करते हैं और तभी आपके हाथ पैर में मूवमेंट आनी शुरू होती है। और इसी वजह से जब किसी को पैरालिसिस का स्ट्रोक होता है तो पहले 6 महीने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आती है। आप फिजियोथेरेपी करवाओ, नहीं करवाओ, मेडिसिन खाओ, नहीं खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जब भी आप अपनी मेडिसिन का पर्चा उठा के देखोगे तो आपको उसमें के अंदर कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं मिलती जो आपके लिए ब्रेन के लिए बनी हो। उसमें BP की होगी, शुगर की होगी, इसमें मसल रिलैक्सेंट होंगे, बट कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं होती जो आपकी ब्रेन की टिश्यू के लिए बनी हुई हो। इसी वजह से जब पेशेंट को 6 महीने हो जाते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है। जो पेशेंट जहाँ पर रुक गया वो वहीं पे रुका रह जाता है। उसके बाद जितनी मर्जी आप मेडिसिन कर लो, जितनी मर्जी आप फिजियोथेरेपी करवा लो, मगर पेशेंट के अंदर वो इंप्रूवमेंट नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि पेशेंट जब भी देखो अपने मसल्स पे ध्यान दे रहा था, उसने कभी भी अपने ब्रेन पे ध्यान नहीं दिया जहाँ पर क्लॉट आया, जहाँ पे ब्रेन हैमरेज हुआ। तो साइंस इंजीनियरिंग में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं पैरालिसिस पेशेंट का, उसमें हम बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हम ये जानते हैं कि ये दिक्कत आपके ब्रेन में है, तो हम ब्रेन को ठीक करने के लिए, ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए, दोबारा से कमांड लाने के लिए हम मेडिसिन देते हैं। और जब आपका ब्रेन का टिश्यू वो शुरू होता है तो उसको ट्रेन करना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग करवानी पड़ती है, उस हिस्से को समझाना पड़ता है कि इस हाथ की इन मसल्स को हिलाने के लिए आपने करंट को, कमांड को इस तरह से भेजना है, तभी तो आपके हाथ पे, आपकी फिंगर्स में वो मूवमेंट आ पाती है। तो ये काम हो पाता है रिपीटिशन से, एक ही काम को बार बार करना। तो अगर एक पेशेंट चाहता है चलना, खड़े होकर चलना चाहता है, तो उसे खड़े होकर चलना पड़ता है, तभी उसका ब्रेन इस तरह से ट्रेन हो पाता है। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये मसल्स को ठीक रखने के लिए बहुत अच्छी रहती हैं, क्योंकि मसल्स के साथ हम क्या देखते हैं कि अगर आप उनको यूज़ ना करो तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है, उनमें एट्रोफी होनी शुरू होती है। तो वो एट्रोफी ना हो, मसल्स में स्ट्रेंथ है। और जिनमें बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है पैरालिसिस की, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे है, बिल्कुल जीरो लेवल है, उनमें ये सिंपल एक्सरसाइज करके ब्रेन को हम ट्रेन कर सकते हैं कि इन बॉडी की पार्ट्स को कंट्रोल किया जाए। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, और वो है इंटरमीडिएट लेवल्स की। इसके लिए हमें चाहिए होती है एक जिम बॉल। जिम बॉल एक बड़ी सी बॉल होती है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसका यूज़ कर कर हम एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर आपके पास जिम बॉल नहीं हो तो भी आप कोई और चीज़ का यूज़ कर कर आप अपने घर में पिलो का एक पाइल लगाकर, रजाइयाँ रख कर भी इस हाइट को अचीव कर सकते हो। तो इसको आज हम करेंगे एक जिम बॉल की हेल्प से। तो ये है बड़ी सी एक जिम बॉल, मगर आप इसमें छोटा साइज़ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो आज हमारे साथ हमारी हेल्प कर रहे हैं महेश, ये नॉर्मल हैं, इनको पैरालिसिस नहीं है, तो ये बहुत कंफर्टेबल तरीके से बड़ी साइज़ की बॉल से भी आराम से कर पा रहे हैं। मगर ये जो जिम बॉल होती हैं डिफरेंट साइज़ में आती हैं, आपने कभी भी सीधा बड़ा साइज़ नहीं लेना, आप स्टार्ट करो सबसे छोटे साइज़ के साथ। तो हम अब देखते हैं कि कैसे करना है। आपने बॉल के ऊपर अपना पैर रखा इस तरह से और अपनी बैक को लिफ्ट करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपने पहले भी देखी थी बिगिनर लेवल में, और इसमें और उसमें फ़र्क यही है कि यहाँ पर आपको हाइट के साथ करना पड़ता है। आप इस बॉल की जगह आप यहाँ पे पिल्लो रखो, आप यहाँ पर रजाइयाँ रख लो, आप कुछ भी सामान रख सकते हो जिससे आपकी इस लेग को थोड़ा सा हाइट मिल सके और आपके जो लेवल है वो बढ़ जाए। आपने अपने हिप्स को उठाना है और होल्ड करना है, काउंट करना है 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जिससे आप कर कर अपनी यहाँ की बैक की, जो आपका लोड बेयरिंग एरिया होता है, जो आपकी बॉडी को लिफ्ट करता है, आपकी बैक को खड़े रहने में आपकी हेल्प करता है। अगर ये स्ट्रांग नहीं होता तो पेशेंट गिर जाता है, बेड पे बैठेगा तो
लुढ़क जाता है। तो ये एरिया को सॉलिड करने के लिए ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इस एक्सरसाइज को भी आपने 10-10 की 3 सेट्स कर सकते हैं। जब आपकी बॉडी लगे आपको थक रही है, आपसे नहीं हो पा रहा, तो अपनी बॉडी को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप पैरालिसिस वाली साइड से करेंगे, उसी तरह से जो आपकी नॉर्मल साइड है वहाँ से भी यही एक्सरसाइज आपको करनी ज़रूरी है। तभी आपके दोनों तरफ जो मसल्स हैं वो सही रहेंगी, वरना क्या होगा, एक तरफ की मसल सॉलिड हो जाएंगी, एक तरफ की वीक हो जाएंगी, फिर थोड़ा सा बैलेंसिंग में दिक्कत आना शुरू होगा। तो एक्सरसाइज आपने दोनों पार्ट की बराबर बराबर करनी है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने पेशेंट को साइड वाइज लेटाना है, अपनी एक तरफ करवट लेके वो रहेगा, उसके बाद अपने टांगों को थोड़ा सा मोड़ेगा और अपने थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हाँ, अपने एक घुटने को उठाना है, नीचे लाना है। अपने आप करे पेशेंट तो बहुत अच्छा है, अगर पेशेंट ना कर पाए तो आप भी करवा सकते हैं। इससे जो क्या होता है कि आपकी थाइस की जो इनर की जो यहाँ की जो मसल्स हैं उसकी एक्सरसाइज होती है, आपकी इस साइड की जो मसल्स हैं वहाँ की एक्सरसाइज हो जाती है। ये आपकी लेग को खोलने बंद करने में आपकी हेल्प करता है। तो इसकी स्ट्रेचिंग आप इस तरह से आप करेंगे। आप इसके 10-10 की 3 सेट कर सकते हैं, 30 टाइम्स आपने करना है। फिर आपने करवट बदलनी है और दूसरी तरफ की लेग की एक्सरसाइज करनी है। याद क्या रखना है कि दोनों साइड की एक्सरसाइज होना ज़रूरी है, वरना एक साइड की मसल ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। अब चलते हैं अपने इंटरमीडिएट लेवल की थर्ड एक्सरसाइज के ऊपर, जो एक पेशेंट पैरालिसिस का आराम से कर सकता है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको थोड़ा सा जो पोजीशन होती है चेंज करनी पड़ती है। थोड़ा सा आपको, जैसे अपने बच्चों के लिए आप घोड़ा बने कभी, तो आपको वैसे घोड़े की तरह बनना होता है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने एक साइड का हाथ और दूसरी साइड का पैर उठाना होता है। एक साइड के दोनों हाथ पैर उठाओगे तो गिर जाओगे। तो ध्यान के रखना है, अगर लेफ्ट आर्म को उठाओ और राइट पैर को उठाना है। देखा आपने, ये एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, हर पैरालिसिस का पेशेंट नहीं कर सकता। ऐसी पोजीशन में रहकर आपने होल्ड करना है। अगर आप ध्यान देखें तो आपने सारा का सारा अपना जो वेट है अपने लेग पे डाल दिया और आर्म पे डाल दिया। इसमें आपका एक पैरालिसिस वाला पार्ट ज़रूर इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर आपने रोटेट करना है, आपने वो अब हाथ बदल लिया और लेग बदल ली, अब ये वाला पैर उठाओ और बोला हाथ आगे करो, हाँ, इस तरह से आपने रोटेट करना है। मगर ये तब करना है जब आप इसके लायक हो जाएं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी पे वेट जो होता है वो शिफ्टिंग होती है। गिरना नहीं है, चोट नहीं खानी, ध्यान से करना है, बेड पे नहीं करना, इसको नीचे फ्लैट सरफेस पे आप करें तो ये काफ़ी अच्छा है। और जब आप करते हैं तो उस पोजीशन में आपने होल्ड करना होता है। आप कितने सेकंड होल्ड कर सकते हैं वो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ पे, आपकी कोर पे डिपेंड करता है। हो सकता है स्टार्टिंग में कम हो, बट ये धीरे धीरे बढ़ जाता है और इसीलिए ये एक्सरसाइज आपको बताई जा रही हैं। अब चलते हैं हार्डेस्ट लेवल पे। जब आप ये सारे लेवल्स क्रॉस कर लें तो आपको अब हम ले चलते हैं एडवांस लेवल पे, और एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेस एडवांस ही होती हैं। तो एडवांस लेवल की फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए जिम बॉल। जिम बॉल आप पैर के नीचे रखेंगे, हाथ अपने सिर के पीछे, आपने इसको नीचे बेड पे लगाना नहीं है, इसकी हेल्प नहीं लेनी, तभी इसका लेवल तो बढ़ा। तो इस तरह से आपने हाथ को सपोर्ट ना लेने के लिए अपने सिर के पीछे रखा और अपना हिप को लिफ्ट करना है, होल्ड करना है वहाँ पे जितना आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आप इसको कई बार करेंगे, जिससे आपकी जो एरिया है, आपका जो कोर है वो सॉलिड हो सके और उसमें ताकत आ सके। तो ये एक्सरसाइज अक्सर तब हम करवाते हैं जब पेशेंट ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मेडिसिन ली, तो धीरे धीरे उसके लेवल बहुत तेज़ी से बदलने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट में इंप्रूवमेंट आनी शुरू होती है। पेशेंट जब समझता है कि मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत बैलेंसिंग की रह गई, या उसको लगता है कि मेरी यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो भी पूरा कमांड नहीं ले रही, उसमें स्ट्रेंथ चाहिए, जो मेरी मसल्स हैं जो अब काम कर रही हैं वो पहले वाली नहीं है, अब जो मसल्स काम कर रही हैं वो छोटी थी, और उनको सॉलिड करने के लिए ये जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है। मगर ये तब है जब आप इस लेवल तक पहुंच जाएं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, जो पेशेंट को हेल्प करती है अपनी कोर की रिकवरी करने में। इसके लिए हमें बॉल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम बॉल को हटा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में बनना होता है आपने सुपरमैन, और सुपरमैन कैसा होता है, हाथ भी हवा में और टांगे भी हवा में। यही हम करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। इसमें आपने जो अपना वेट होता है चेस्ट और स्टमक वाली रीजन पर लेना होता है, और अपने हाथ को लिफ्ट करना होता है हवा में, और टांगों को लिफ्ट करना होता है हवा में। इस तरह से देखिए, ये टांग पूरी हवा में और हाथ हवा में। इसमें क्या होता है, जो आपका वेट है सारा का सारा सेंटर में हुआ, कोई लिमिट नहीं है कितना आप कर सकते हैं। जितना जितना आपकी बॉडी की मसल स्ट्रांग होती चली जाए उतना आप कर सकते हैं।
कोशिश कीजिए जब आप लिफ्ट करें तो वहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कीजिए, कितना आप सेकंड वहाँ पे होल्ड कर रहे हैं उसको ज़रा नोटिस कीजिए। और जैसे जैसे आप साइंस इंजन का ट्रीटमेंट चलाते रहेंगे देखेंगे कि आपकी जो ये होल्डिंग टाइम है, होल्डिंग पीरियड है, वो बढ़ता चला जा रहा है। एक तो आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उससे भी मसल्स में स्ट्रेंथ मिलती है, बल्कि जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो आपका ब्रेन का चल रहा है, जो ब्रेन से आपके जो कमांड आ रही है, मसल्स में स्ट्रेंथ आ रही है, वो भी आपको इस तरह से रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है। सारे के सारे पैरालिसिस के पेशेंट इसको नहीं एकदम शुरू कर सकते। इसको शुरू करने के लिए आपको जो गाइडेंस है वो हम साइंस संजीवनी में देते ही हैं। आपने कुछ नहीं करना, नीचे दी हुई नंबर पर कॉल करना है, बाकी ये काम हमारे डॉक्टर्स आपको समझा देंगे, कर लेंगे। जो सही तरीका है आपको मेडिसिन का, ऑयलिंग का और एक्सरसाइज का, वो सारा का सारा समझाया जाएगा। आप चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर जो 3 है एडवांस लेवल की, वो कहीं ना कभी आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर की होगी और आप उसको कहीं ना कहीं भूल गए होंगे, तो हम आपको दोबारा से वो याद दिला देते हैं। इसमें लेटे लेटे आपने साइकिल चलानी है। साइकिल कैसे हम चलाते थे? हाँ, बस साइकिलिंग करना ही है आपने। अगर आप इस साइकिल चला सकें बहुत अच्छी बात है। इसमें आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी सारी की सारी जो लेग की जो मसल्स हैं वो मूव करती हैं, आपकी हिप की, नी की, सारी की सारी मूवमेंट आ रही होती है। और यही हमें चाहिए होता है, यहीं पे हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है अपनी मसल्स को। जितना आप उसे मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, उतना अच्छा है। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, ज़रूरी नहीं है आप सारी एक्सरसाइज करो, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करो जो आप अच्छे से कर सको। जैसे मुझे ये साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज मुझे लगता कि अच्छी है, और इंस्टेड मैं सारी एक्सरसाइज को रिपीट करूँ, बस मैं ये वाली एक्सरसाइज अपने रूटीन के अंदर ऐड अप कर लेता हूँ और इसी साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज को मैं करता हूँ। तो क्या होगा कि मेरी बैक, मेरी हिप्स, मेरी नी और ये काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और ये हमें चाहिए होता है पेशेंट को दोबारा से खड़ा करने में, दोबारा से चलाने में।